नमस्कार साथियों, ये मैं खड़ा हूँ जो नया जो बाईपास बन रहा है ना, जो रोहिणी में, और जिससे कश्मीरी गेट, ये देखो, ये कश्मीरी गेट को सड़क जा रही है और आगे जाके ये चंडीगढ़ वाला हाईवे है। ये हाईवे द्वारका में भी मिल जाता है। ये द्वारका में भी मिल जाता है। और मैं दिखाता हूँ, ये आपको ये फ्लैट बनाए होंगे, ये शायद इकोनॉमी सेक्शन के लिए होंगे या ये श्रमिकों के लिए होंगे, ये जैसे भी है। और ये आम आदमी पार्टी का दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये जिसने बनवाए होंगे या कभी शुरू किया होगा। अब या तो ये जाने या इनका वो जाने। अब इसमें जो है ना, इन्होंने ये देखो, इसमें खिड़कियां वगैरह तो लगी होंगी, लेकिन ये सब उतार ली गई है। ये देखो क्या कंडीशन है इसकी। ये किचन विचन सब बनाई गई होंगी, सब तोड़ के सब यहाँ वो नशेड़ी हुए या जितने भी वो अपना असामाजिक तत्व जिसे बोल सकते हैं, वो लोग यहाँ पे अपने काम को अंजाम दिए अच्छी तरह से। ये पूरी कॉलोनी ऐसी की ऐसी है। अब आप ये देख लो, और यहाँ पे ये असामाजिक तत्वों का जमावड़ा पूरा है। गार्ड जी, ये एक मकान किन के लिए बने थे? ये मकान किन के लिए बने थे? झुग्गियों के लिए। कहाँ की झुग्गियों के लिए? और ये उनको अलाउटमेंट भी नहीं हुए झुग्गियों के लिए हैं? अच्छा, उधर हुआ है। ले, उधर जो आई है वो झुग्गियाँ कहाँ की थी? ये भी नहीं मालूम। अब ये इन्होंने एक झुग्गियों के लिए मकान बनाए थे, लेकिन ये अलॉटमेंट नहीं हुए। और ये झुग्गियों के लिए इतने बढ़िया मकान क्यों बनाए गए हैं, मुझसे तो समझ के बाहर है। आज हम झुग्गियों वालों को मकान देंगे, कल ये बेच के फिर चले जाएंगे, फिर झुग्गी डाल लेंगे। तो इस चीज़ का तो कोई अंत नहीं है ना। अब आप ये देखो, इंदिरा गांधी ने नंदनगरी, सीमापुरी, दक्षिणपुरी, मादीपुर और ना जाने ऐसी कितनी कॉलोनियाँ, खानपुर और ना जाने कितनी कॉलोनियाँ ऐसी बसाई हुई हैं जो इसी काम में लगी हुई हैं। और इनका ये वोट बैंक होता है। सीधा सीधा बात मैं आपको बताऊं, वो इन्हें झुग्गी वालों को मकान बनाना और मकान देना, ये दोनों महाबेवकूफ़ी के एक वो है ये चिन्ह। झुग्गी वालों को क्या मतलब होता है मकान बेच का, वो मकान देना। इनको तो मकान देना ही नहीं चाहिए। आज ये मकान दे रहे हैं, कल को बेच के दूसरा चले जाएंगे, वो कोई और लोग आ जाएंगे। कहाँ है बताओ मेरे को? ये सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। देखो, ये सब पूरी मेरे ख्याल से कई हज़ार मकान है ये सब। अब दिल्ली सरकार का कह रहे हो या दिल्ली की पब्लिक का कह रहे हो, पैसा किस तरह से लुटाया जा रहा दोनों हाथों से, अब ये तो मेरे से समझ से बाहर है। अब आप ये आप ही के सामने है, जो है कई हज़ार मकान है। ये है सेक्टर 3 है, सेक्टर 3 है। ये बवाना इंडस्ट्रियल एरिया DSIDC के सामने है। ये इसे कहते हैं लाल फ्लैट। लाल फ्लैटों के नाम से ये मशहूर है। अब आप ये देखो, और ये कहीं से कहीं तक भी, आप ये कहीं से कहीं तक देख लो। ये क्या, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, गवर्नमेंट है कि क्या है? ये धर्म खाता है क्या? क्या चल क्या रहा है चक्करबाजी? मुझे तो समझ से बाहर है ये देखो, ये किन लोगों के फ्लैट थे ये जो ऐसे थे? किनको मिले ये फ्लैट हैं? तो ये लोग जो रह रहे हैं वो कौन है? हम कहाँ से आए? हमें कहीं से भी, हमें इससे तुम्हें क्या लेने देना? हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो पब्लिक का पैसा इतना बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है,
अब इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार, समझे जी? बात करो को जिम्मेदार है वो। सरकार से बात करो को तो जिम्मेदार है। इसका इतना पब्लिक का पैसा, टैक्स का पैसा, ये सब ऐसा, ये मैं केजरीवाल ने दिए थे, फ्लैट बनाए थे केजरीवाल ने। केजरीवाल के नहीं, जो राजीव गांधी के है ये सारे। राजीव रतन आवास है ये। तो ये राजीव गांधी के टाइम के बने हुए हैं ये। हाँ। और राजीव गांधी ने जब से ऐसी कंडीशन में थे बस पड़े हुए। वो तो कंडीशन सही थी, अब हो गया, लोग आए तो बराबर कर दिए। वो तो ये देखो, लोग बागों ने किया। मतलब कहने का ये, इसने कांग्रेस ने ऐसी बजाई है इस दिल्ली की कि चारों तरफ से मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये मतलब टैक्स का पैसा किस तरह से लुटाया जा रहा है और दिल्ली को किस तरह से बर्बाद करा जा रहा है, ये सिर्फ सीधा सीधा इनका ये जीता जागता उदाहरण है। और ये सिर्फ ये क्या वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं है इसके अलावा, समझे? ये आज यहाँ पे हैं, कल ये फ्लैट बेच के चले जाएंगे और कल दूसरी जगह फिर ये झुग्गी बना लेंगे। अब आप ये देख लो, ये हाल है इनके। ये राजीव गांधी के टाइम के बता रहे हैं, राजीव गांधी के टाइम के। अभी कई हज़ार फ्लैट है। कितने हज़ार है ये? मेरे ख्याल से कई हज़ार फ्लैट हैं ये, कई हज़ार हैं। बताओ ये कितनी हज़ार फ्लैट है। यहाँ डीटीसी की बस कहाँ रुकती है? डीटीसी की बस इधर। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ यार, ये मोदी जी भैया, तुम ये दिल्ली की गवर्नमेंट आ गई है, इनको ज़रा थोड़ा सा भाई कुछ इनको सुझाव दो। इन फ्लैटों का क्या करना है? इनसे खाली कराना है या इनको पूरा बसाना है? क्या करना, क्या चाहते हैं? मेरे तो समझ से बाहर है। सच बताऊं तो हम तो देख देख के पागल हो जाते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट काम करती है। सच बता दूं, एक घसियारी की तरह। ये घास काटने वाला भी अच्छी तरह से सोच समझ के घास काटता है कि कहीं घास ख़राब ना हो जाए, पर इन लोगों ने तो ऐसा कुछ मतलब वर्ड ही नहीं है साला। ऐसा राजनीति का भी कर दिया है, पब्लिक के टैक्स के पैसे का भी कर दिया है, और पूरी दिल्ली का क्या पूरी इंडिया का ही, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये पूरी ऐसे ही बर्बाद कर दिया है इन लोगों ने। अब उस टाइम ना जाने यहाँ पे कौन एमपी था, कौन नहीं था, क्यों बसाए गए थे, ये सब वोटों की राजनीति है। ये एक्चुअली ये गांधी ख़ानदान जो है ये समझ के आया था कि हमारी हमारी जो राजनीति है ये ताउम्र रहेगी और हमें कोई निकालने वाला या हमें कोई हराने वाला नहीं होगा। लेकिन ये देखो, और ये हमारी जो प्रेस है जो बिना लगाम के घोड़े की तरह, उनको मसालेदार खबर से मतलब है, लेकिन उनको ऐसी खबरों से मतलब नहीं है जो सरकार को जागरूक करे। ये देखो, कितना पैसा बर्बाद है ये। मेरे हिसाब से तो कई करोड़ रुपया, कई सौ करोड़ रुपया इस प्रोजेक्ट में लगा होगा, समझे जी? और जो बिल्कुल एक तरह से मट्टी हुआ पड़ा है। यहाँ पे पहले कभी विंडो भी लगी होंगी, तार भी खींचे होंगे, लेकिन वो सब यहीं के लोगों ने लूट खाया। तो मैं गुजारिश करूँगा भाई मोदी जी से, ये हमारी दिल्ली गवर्नमेंट से तो कुछ नहीं कह सकता मैं, क्योंकि इसके हाथ में तो कुछ है नहीं। यहाँ पे योगी जैसा एनर्जेटिक आदमी चाहिए था, और आपने जो है ना एक तरह से जो कर दिया ना, राइट जॉब रॉन्ग प्लेस जिसको बोलते हैं, वो कर दिया है, समझे? यानी वो आदमी जिसकी ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे आके, समझे, यहाँ बिठा दिया। अभी इनका ये देखो, आज इनका ये हो गया यहाँ पे, ये सुबह आते हैं टेम्पो लगा के, अभी यहाँ दुकानें लगाते हैं। और ये द्वारका बाईपास है, ये सब द्वारका बाईपास है। ये यार ये सारे फ्लैट बने हुए हैं और इनकी कंडीशन तो आपको मैंने दिखाई दी, क्या कंडीशन है इनकी, देख लो।
सब टूटे पड़े हैं और ये कई हज़ार फ्लैट हैं, कई हज़ार जिसे बोल सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मोदी जी, यार कुछ रहम कर लो भाई, रहम कर लो। थैंक यू।